गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम एक एशियन सेशन की पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो मार्केट के अंदर वर्क करती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने कल मेरा लाइव ट्रेड नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख के आइए। कल हमने जो ट्रेड पकड़ा था बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब मेरे एक्सपीरियंस को कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह का आपको लगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एशियन सेशन की। जिसको एशियन सेशन के बारे में नहीं पता वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, वैसे बेसिक नॉलेज सबके पास होगी फॉरेक्स मार्केट की। तो मैं आपको पहले एक यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, क्लियरली आप अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एशियन सेशन जब ओपन होता है, ठीक है, मान लो यहाँ से मार्केट, अभी मैं डाउन साइड के बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो अभी मार्केट इस तरीके से अप साइड में मूव करते करते यहाँ जा रही है। ओके, और यहाँ पे एशियन सेशन ओपन हो रहा है। एशियन सेशन जब इसको ब्रेकआउट करती है, किसको, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। एशियन सेशन जब यहाँ पे एशियन सेशन वर्क स्टार्ट हुआ तो हम उसका जो प्रीवियस रिसेंट लो और हाई होता है वो मार्क करेंगे। रिसेंट वाला याद रखना, प्रीवियस ये वाला नहीं, ओल्ड वाला नहीं चलेगा, रिसेंट वाला चलेगा जो फर्स्ट होगा। हाई एंड लो। ठीक है, हाई एंड लो। अब मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। एशियन में जब कैंडल ओपन हुई तो उसने इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। अब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा? ठीक है, मार्केट क्या कहेगी? मान लो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट होता है 15 मिनट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको मार्क करना है। उसके बाद हम सीधे वन टाइम फ्रेम में जाएंगे। जब हम वन टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वाइप। जब वो होगा, मार्केट बैक पुल बैक के लिए जाएगा। इस वाले एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वॉल्यूम इनबैलेंस कुछ भी हो यहाँ पे टैप करेगा, एटलीस्ट इस वाले हाई को अपने ब्रेक करने की कोशिश करेगा। डन। तो इस सिचुएशन में हमारी एंट्री कहाँ बनती है? हमारी एंट्री बनती है गाइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पर। टारगेट हमारा ये रहेगा, एसएल हमारा ये रहेगा, टारगेट ये सॉरी, समझो। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। मार्केट अब ट्रेंड मूव कर रही है। एशियन सेशन यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट ने अपना एशियन सेशन ओपन होने के बाद जो उसका पहला पिछला प्रीवियस हाई और लो था रिसेंट वाला, उसको ब्रेक अप साइड में कर दिया। डाउन साइड में भी कर सकते हैं, अप साइड में कर दिया। डाउन साइड का भी एग्जाम्पल दूंगा, अप साइड में कर दिया। तो वन टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, एफवीजी बन रहा है, तो वन टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले लेंगे, एटलीस्ट इसके लो का टारगेट लेके। आई होप आप समझ रहे हो। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, जब एशियन सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले मार्केट का सिनेरियो इस तरीके से था।
नीचे आई, अप, नीचे, अप, नीचे, अप, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई और ये यहाँ क्लोजिंग दे दी। इसका रिसेंट जो लो हाई था ये वाला, मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया। मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट क्या करेगी, वन टाइम फ्रेम पे, ये 15 टाइम फ्रेम का सिस्टम था, ठीक है। वन टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको मार्केट स्ट्रक्चर मिलेगा, इम्बैलेंस मिलेगा, एफवीजी मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, रिजेक्शन ब्लॉक मिल सकता है, देन एटलीस्ट दिस वन या दैट वन, दिस वन एंड दैट वन। यहाँ ये क्लियर हमारा टारगेट रहेगा। देन इसके नीचे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट हो जाता है। और ये मूव हम तब पकड़ सकते हैं गाइस जब हमको पता हो कि ओवरऑल बायस हमारे किस डायरेक्शन के है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर आप उस पर कंबाइन करके काम करते हो तो उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। आपके पास वो चीज़ें होती है, बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, ओके। अगर आपके पास लॉट ऑफ नॉलेज है, उसको आप कंबाइन कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। अगर इस सिचुएशन में आपके पास नहीं है, आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, जो मैंने ये बताया इसी पे काम कर रहे हो, तो आपका टारगेट यही रहेगा, दैट्स इट, ये वाला, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको आप रियल चार्ट में समझाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे। गाइस मैं जो सीख रहा हूँ और जिससे मैं डेमो अकाउंट पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं वही चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है गोल्ड का। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसमें इंडिकेटर लगाऊँ बोला, ठीक है, एशियन लंदन सेशन, फर्स्ट टर्म जो मार्केट अभी चल रही है, ठीक है, इसी को देख लेते हैं। इसी का एग्जांपल लेके लाइव, कोई मैं 3-4 दिन 5-6 दिन पुराना या बीच बीच से उठा नहीं रहा हूँ, ये लाइव मार्केट चल रही है गाइस, ठीक है। ये जो एशियन सेशन ओपन हुआ था मॉर्निंग के टाइम में, उसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल। एशियन सेशन यहाँ पे वर्क का हुआ, ओपन हुआ, ओके। कहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ। जब इस जगह पे ओपन हुआ गाइस, इसका हाई कौन है, लो कौन है, लो, ओके, एंड हाई, ओके। ये यहाँ का लो था, ये हाई। यहाँ से एशियन, हम इसको हाई नहीं कहेंगे क्योंकि ये एशियन के बाद, ये जो एशियन दिख रहा है वो आपको, एशियन के बाद ये ऊपर गई हुई है, यानी कि इसने एशियन में ब्रेकआउट दिया है। अब हम, जब इसने ब्रेकआउट दिया तब तक हमारी एंट्री नहीं बनेगी। हम जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अब ये कैंडल देखो जो ब्लैक कैंडल है, इसको हम वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ओके। थोड़ा सा देखना, 15 मिनट था, 1 मिनट, 15 मिनट से 1 मिनट पे जाएंगे। ये देखो भाई, लो हाई, एशियन स्टार्ट होने से पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जगह से अपनी लिक्विडिटी ली, कुछ एसएमसी बिगिनर ट्रेडर को इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रैप किया। हर बार ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, कहाँ पे करता है कहाँ पे नहीं करता है ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने एसएमसी के कुछ बिगिनर ट्रेडर को ट्रैप किया,
ओके, अब मार्केट क्या कर रही है, कहाँ से रिजेक्शन दे रही है मार्केट, आया आया आया, दिख रहा है कुछ, अगर दिख रहा है तो बताओ। और प्लीज़ गाइस, वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया नहीं आया, मेरे को कमेंट में चीज़ें चाहिए, मेरे को मोटिवेशन के लिए चाहिए। ओके, और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड पहले डेमो अकाउंट में 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सीधे बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया तो इसमें रियल पैसा लगा देंगे, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट जब यहाँ से स्ट्रक्चर बना के गया, ये लिक्विडिटी भी स्वैप की इसने, ओके, लिक्विडिटी स्वैप की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं। तो ये लिक्विडिटी जब स्वैप की, क्या किया इसने, इसने ये जो देखो गाइस, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कहा, अब आप पूछोगे ऑर्डर ब्लॉक तो ये बन रहा था गाइस, ओके, ये वाला, तो मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है इस कैंडल के, और इसी के चक्कर में मैंने आज एक मॉर्निंग में ट्रेड गलत ले लिया था, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे मैंने गलती की थी, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन आई, बस हमारी एंट्री बन जाती, अगर आपको कन्फर्म नहीं भी था तब भी हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती, क्योंकि हायर के नीचे इसने अपना सिस्टम बना दिया। अब हमको मेन चीज सोचना है कि ये वाला पार्ट, ये जो मैं ऊपर लगा रहा हूँ स्टॉप जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है पार्ट लगा रहा हूँ, अगर ये आपको देना मार्केट को आ गया तो फिर चीजें यहीं पे कहते हैं कि ये रिस्क लेना। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आप 5 लाख 6 लाख रिस्क कर दो, नहीं, रिस्क का मतलब होता है रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब ये गंवाने के लिए अगर तैयार हो तो फिर ये मिलेगा, क्या मिलेगा, एटलीस्ट टारगेट हमारा रहना चाहिए लो का, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो, आप इतने, अगर आपको बायस क्या पता नहीं है कि बायस कहाँ पे रहेंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे गए, ये लिक्विडिटी, ठीक, उस हिसाब से आप चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। अब अपना स्टॉप लॉस को इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, ये जो मेडिटेशन ब्लॉक है एकदम इस वाले हाई रेसिस्टेंट, यहाँ पे देख रहे हो आप रेसिस्टेंट है पूरा, यहाँ पर रख सकते हो। तो 1:4 का तब भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, किस तरीके से आपको फैक्टल नेचर पे फोकस करना है। हर टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पर हर कैंडल अपना बिहेवियर चेंज करती है, जिससे हमें पता चलता है मार्केट करना क्या चाहती है। हम हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे, ठीक है। इसका हो गया डन, ठीक है, इसका हो गया डन, हो गया। अब हम सेकंड वाला देखेंगे, एशियन कहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे इसने, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटजी काम करती है, मैं बाद में बताऊंगा उस वाले, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उसको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया अप साइड में, तो इसलिए हमें कंफर्मेशन नहीं मिली और हमने एंट्री नहीं ली। और जो दूसरी स्ट्रेटजी है जिसमें अभी आपको नहीं बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उस वाली स्ट्रेटजी से आप इस मूवमेंट को पकड़ सकते थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइज कि एक स्ट्रेटजी पे चीज़ें नहीं चलती, कंबाइन करना पड़ता है हर चीज़ें, ठीक है, कंबाइन करना पड़ता है। अब हम आते हैं
इस वाले एशियन पे, ठीक है, इस वाले एशियन पे क्या हुआ, रिसेंट हाई लो, रिसेंट लो, रिसेंट हाई, क्या ब्रेक किया है, लो या हाई, इसने ब्रेक किया है अपना लो, एशियन ने ब्रेक किया है अपना लो, ठीक है, एशियन ने ब्रेक किया अपना क्या, लो। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मार्क करो सीधे, ठीक है, मार्क करो, रिजेक्शन मिलेगी तभी चेक करना है कि कैंडल क्या करना चाहती है, ठीक है, ऐसे फालतू की एंट्री मत ले लेना कि भाई उसने ये बोला था ब्रेकआउट हो गया चीज़ें मैं जाता हूँ करता हूँ, नहीं, पूरी कंफर्मेशन के साथ करना है, पूरी एनालिसिस के साथ, ठीक है, ये आया। अब हम जाएंगे 1 5 टैप पे, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट हमने निकाला एंड वी आर गो यार, ये देखो मार्क किया हुआ ये मिल गया हमको, ठीक है, मिल गया। हम्म, एशियन सेशन कहाँ पे ओपन हुआ, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, एशियन सेशन कहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे, दिस प्लेस, ओके, तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, नीचे, ब्रेकआउट होने के बाद जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहाँ पे मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, जितना जूम करोगे चार्ट को उतनी क्लियरिटी से कैंडल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी, तो जूम इन जूम आउट, सिंपल सी बात गाइस, लिक्विडिटी ले ली गई, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, पहला एफजी डन, टारगेट एटलीस्ट स्विंग का लो, सॉरी एशियन का हाई, अब ट्रेंड में है ना, अब ट्रेंड में है तो स्विंग का हाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ अब भी कह रहा हूँ आपको ये वाला पार्ट मार्केट को देना आना चाहिए, और जो कहते हैं ना आप ट्रेडिंग में वही पैसा लगाओ जो आप खो सकते हो, ठीक है, उसका मतलब ही यही है, उसका मतलब ये नहीं कि आपने 4,000 लगाया तो आप 4,000 अगर खोना चाहते हो तो 4,000 के ही 4,000 लगा दो, नहीं, मतलब ये आप कितना देना चाहते हो, ये मेन चीज होता है, एसएल, हर ट्रेड में एसएल हो तभी पूरे महीने के एंड में प्रॉफिटेबल बन सकता है, ज़्यादा ही ज़्यादा, ये कौन सा वाला, ये रिसेंट हाई वाला, इसको हम ले सकते हैं, जो रिसेंट हाई था इसका, इसको हम ले सकते हैं, वो 1:3, एस एम सी आई सी टी में क्या होता है गाइस ना, ज़्यादातर तो ट्रेड होते हैं 1:3 के होते हैं, 1:4 भी हो जाता है, 1:5, 1:6 इस तरीके से चलते हैं, बहुत कम रेयर केस में होता है 1:1, 1:2 का, जब आप थोड़ा सा अंदर से डर लगता है कि नहीं यार अब मार्केट नीचे आ जाएगा तो मैं निकल जाता हूँ, तो उस केस में भी 1:1, 1:2 का मिल ही जाता है, ये मिनिमम होता है, पर मैक्सिमम चलता रहता है इसमें 1:14 का भी मिलता है, तो आई होप कि आप ये समझ रहे हो कि मैं चीज़ें क्या समझा रहा हूँ। पहले आपको प्रैक्टिस करना है, पहले आपको चीज़ें समझनी है, जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करने दोबारा आना, ठीक है, लाइक भी करना, शेयर भी करके जाना है, ऐसे नहीं। अब ये रिमूव कर देते हैं, अब अगर और एग्जाम्पल देना है, अप साइड के एग्जाम्पल भी दे दिया, डाउन साइड का भी दे दिया, ठीक है, अगर आप कोई और, अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ से कोई और उठाते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत, ये वाला हमने मार्क किया था, ठीक है, ये वाला तो बैक टू बैक ट्रेड है गाइस, 1
इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि इसमें ब्रेकआउट नहीं दिया था, कंफर्मेशन नहीं थी, तो हमने इसको लिया नहीं। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहाँ पे ब्रेकआउट मिल भी सकता है, ठीक है। तो 1 फॉरगेट 2 डन हो गए। अब आ गया गाइस तीसरा, बैक टू बैक है। बैक टू बैक कोई उठा के नहीं लेके आ रहा हूँ कि 4 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना है। बैक टू बैक जब भी एशियन सेशन ओपन हुआ है तब उसने ये काम किए हैं। रिसेंट हाई, रिसेंट लो। क्या ब्रेक हुआ? हाई ब्रेक हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कंबाइन कैसे करोगे। कंबाइन ऐसे, ये तो ठीक है, ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये अपने माइंड में रखना। सेकंड सिस्टम बॉक्स इधर है, देखो इसको कहते हैं कंफर्मेशन। आप इसको भी रीड कर रहे हो, सिस्टम बॉक्स पे भी नज़र है, और भी चीज़ें इसमें बहुत चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। वॉल्यूम कम से कम आपके माइंड में 5 से 6 कंफर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है गाइस। 5 से 6 कंफर्मेशन मिलते हैं तो मार्केट फिर आपके हिसाब से ही ऐसा लगता है कि चलती है। फिर 10 में से यही 2-3 बार आपका लॉस होगा और 7-8 बार पूरा प्रॉफिट, अगर आप कंबाइन चीज़ें करना सीख जाओ तो लर्न फर्स्ट देन अर्न सेकंड, ओके। तो इसको मैं, सॉरी यार वो मैंने हटा दिया ना, अभी हम इसको नहीं देख रहे, अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था एक सिस्टम बॉक्स का, ठीक है। अब इधर आओ, अब ये हमको जब इसका रिसेंट हाई और लो मार्क किया और इसका हाई एशियन ने स्टार्ट होते ही ब्रेक कर दिया, एशियन सेशन ने स्टार्ट करते ही ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट का सिनेरियो 1 मिनट पे आओ, ठीक है। एक तो गाइस मैं लैपटॉप, ऐसे अभी भी कह रहा हूँ अगर चैनल में कोई नया जुड़ रहे हो, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर स्ट्रेटेजी काम करती है तो फिर शेयर भी करो, लाइक भी करो। इतनी मेहनत करने का, है ना, अपनी चीज़ें सिखाने का कुछ तो फ़ायदा हो। ये जगह थी, ये जगह थी, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा मैं वो हो गया था, फोन एक कॉल आ गया था गाइस, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे। अब जो हमने ये मार्क किया था इसका रिसेंट हाई और लो था, ठीक है। रिसेंट हाई लो मार्क करके जो इस जगह पे चीज़ें हो रही है, क्या हो रही है? चीज़ें ये हो रही है, मार्केट नीचे आया, इसने लिक्विडिटी ली, ठीक है। अगर आप और क्लियर से इसको देखना चाहोगे, जूम करोगे, तो आपको इससे पहले भी एक लिक्विडिटी स्वाइप मिलेगी और यही हमको चाहिए होती है, दिस वन। इसका वेट करोगे लेट हो जाएगा, इसलिए चीज़ों को जूम करके, जूमिंग करके, जूम आउट करके पूरे क्लियर तरीके से देखा जाता है मार्केट को, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब फोकस होना चाहिए पूरा गाइस, ठीक है। जब आपका फोकस रहेगा, आप शांत रूम में बैठोगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तब जाके ऐसी चीज़ों को फाइंड अच्छे से किया जा सकता है। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वाइप हुई, इसने ऑलरेडी एक एफवीजी क्रिएट की थी, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप हुई, दूसरे कैंडल ने एफवीजी से रिजेक्शन दिया और हमारी वहीं पे एंट्री बनती है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस हर ट्रेड में रहना चाहिए और ये आपको देना आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि कोई विधाता नहीं है ये डायरेक्शन, ये लिक्विडिटी को स्वाइप करके, ठीक है, इस वाले जो यहाँ पे इम्बैलेंस है, ये लिक्विडिटी को स्वैप करके इम्बैलेंस से
अप साइड भी जा सकता है, ठीक है। कोई इतना मार्केट का वो नहीं है, चाहे कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, तो वो चीज़ों को नहीं कर सकते। कभी ना कभी 10 के 10 बार वो ये ऐसे सेटअप काम नहीं करते, 10 में से 6 बार 5 बार करेंगे, पर पता नहीं कब आपका लॉट साइड बड़ा होगा, कब आपका अकाउंट वाईफाई हो सकता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस इसीलिए ज़रूरी होता है, ये आपको देना आना चाहिए। तो एटलीस्ट हमने टारगेट कहाँ रखा है, अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो लो 1:5। अब अगर आप इसको होल्ड करते हो, ये देखो गाइस, यहाँ तक, यहाँ तक होल्ड वही कर सकता है जो चीज़ों को कंबाइन करके काम करता है, जिसको पता होता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस एरिया में है, मार्केट के बायस किस एरिया में है, वो कहाँ तक जा सकते हैं। वो बंदा इसको पूरा होल्ड कर सकता है। वो यहीं तक नहीं, ये जहाँ तक मार्केट जा सकता है वो यहाँ तक वो होल्ड कर सकता है, बिकॉज उसको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो बिगिनर ट्रेडर है, जिसको स्ट्रेटेजी को सिर्फ चेक करना है कि काम कर रही है नहीं कर रही है, और थोड़ा थोड़ा करके पैसे ग्रो, अकाउंट ग्रो करना है, तो उसके लिए ये टारगेट इनफ है, ये टारगेट इनफ है गाइस। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, प्लीज, स्टॉप लॉस हर ऑर्डर पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस हर ऑर्डर पे होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हो। 1, ओके। ये थोड़ा सा गाइस, मेरा एक ऑर्डर लिया था मैंने, ठीक है, एक हिट हो गया और दूसरा भी बच रहा है। 1, 2, ये हमने नहीं लिया, 2, 3 हमने ये लिया, ओके। तो गैस आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी। प्लीज़ आप इसको कंबाइन करना, ठीक है, अच्छे से कंबाइन करना, तो ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मॉर्निंग में गलती की थी, इसी पे एशियन सेशन पे एक और स्ट्रेटजी है 330 वाली, वो स्ट्रेटजी भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, ठीक है। पर अभी मैं आपको अपनी मिस्टेक बताता हूँ गाइस। जो मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है 330 वाली, उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, और मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने अपना जो एसएल है वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे लगा दिया था, जो मेरा ये यहाँ पे, मतलब यहाँ से एंट्री ली थी, प्रॉफिट हुआ था इधर तक, सडनली नीचे गिर गया और ये डाउन साइड लिक्विडिटी स्वैप हुई, मेरा एसएल हिट हो गया। अब क्या है गाइस, फिर मैंने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया इसी पे, ठीक है, यहीं पे मैंने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और इस बार मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मार्केट अप साइड मूव करेगी, ठीक है, यहाँ से अच्छा रिजेक्शन अगर मिलता है तो देखते हैं। अभी चल रहा होगा लॉस $430 का, और जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी यहाँ पे भी प्रॉफिट चल रहा था $430 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा सा होल्ड रखने की कोशिश करेंगे, अगर एसएल जाता है तो ठीक है, कट कर लेंगे, वरना देख लेंगे। तो ये कल का लाइव का था, और ये जो मैंने गलती की थी, स्टॉप लॉस टीपी हिट हुआ था जहाँ पे गाइस, वो ये था, वो ये एरिया था, ठीक है। और ये जो कल रात मैंने लाइव में ट्रेड पकड़ा था $11 के आसपास, ठीक है। ये जस्ट प्रैक्टिस हो रही है गाइस, डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस हो रही है, एटलीस्ट 1 मंथ चलेगी। 1 मंथ तक मेरे को इसको $1000 कन्वर्ट करना है, और 4-5 दिन में मैंने ये 6-7 दिन में मैंने ये $272 बना दिए $100 से, ओके। और जो मैं आपको अभी स्ट्रेटजी समझा रहा था गाइस, ठीक है, यहाँ मैंने एक $83 का प्रॉफिट किया होगा, $83 का प्रॉफिट किया होगा, 83 ये वाला गाइस, ये $83 का तो प्रॉफिट है उसी वाली स्ट्रेटजी से है, और एक ऊपर होगा 22, हाँ ये वाला, ये 22 भी उसी स्ट्रेटजी का प्रॉफिट है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है अगर आपको कोई चीज़ करनी है, आप उस पर पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है।
मेरी अभी भी प्रैक्टिस ही चल रही है, जबकि मुझे पता है कि मैं परफेक्ट बन रहा हूँ और आधा बन चुका हूँ। क्योंकि गाइस पहले मैंने ना रियल मनी खोया है, आपको बता दूं, पहले मैंने रियल मनी खोया है, उसके बाद स्ट्रेटजी मैंने सीखी है, और उसके बाद मैं डेमो अकाउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव हो जाए अब मैं ज़्यादा पैसा नहीं खोना चाहता। बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है गाइस, ठीक है। मुझे लगा था कि इसका ब्रेक को ये हाई कर देगा, बट इसने ऐसा किया नहीं। एशियन लंदन, अब इसकी लिक्विडिटी अगर स्वैप करता है, अगर रिजेक्शन मिलता है ना गाइस, तो मेरा काम बन सकता है। इसके पास यहाँ पर भी टाइप है, पर ये भी इनसाइड बार कैंडल है। कैंडलों का बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए गाइस, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, तभी चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। तो मे बी एस एल हिट के साइड जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर एस एल हिट होता है तो लर्निंग समझ के निकल जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। 15 मिनट की कैंडल है, और 5 मिनट में अगर हम इसको फाइंड आउट करें, देन ये क्या बना रहा है। वेरी गुड, एक एफ जी पे ये टैब हुआ है गाइस, ठीक है। एफ जी पे टैब हुआ है, एंड यहाँ पे एक ही एफ जी बना रखी है इसने, ये वाली, देन ये वाली। इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा सकता है क्या? 1 आवर चार्ट, दिस 1 आवर इससे चार्ट, इंडिकेटर बंद करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मेजर जगह पे इसने सिस्टम बना दिया गाइस। इसने जो पहले मेरे को प्रॉफिट दिया था, फर्स्ट टारगेट मेरा हिट किया था, शायद मुझे वहीं पे निकल जाना चाहिए था। देन गाइस आप देख सकते हो, अ, 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 क्या किया जाए, थोड़ा सा वेट। अब इसके बाद 2 ही ऑप्शन है, या तो एस एल मिलेगा या टीपी। लिक्विडिटी है यहाँ पे ना, लिक्विडिटी। गाइस रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। इस ट्रेड का मैं आपको लाइव में रिजल्ट बता दूंगा, बट आई थिंक साला ये अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट नहीं लेता है तो ये मेरा एस एल तो खा ही जाएगा।
एंड मुझे पूरा आज के दिन का जो लॉस होगा $8 ये होगा। एंड देन इसमें कितना है ओपन, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो $11 का लॉस इसमें होगा। अब अगर ये अच्छा यहाँ पे दे देता है तो रिजेक्शन, तो वैस थोड़ा बहुत अपने को सिस्टम होगा। ठीक है, ऑलरेडी नीचे आ रहेगा इसे तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास बना नहीं रहा है, ये अभी भी नीचे आने के मूड में है। ऑलरेडी एफईजी टैप कर चुका है ना यहाँ पे ये। अगर इनके ऊपर कैंडल क्लोज देता है यहाँ तक आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको। मुमकिन नहीं है अभी ऊपर आना इसका। फिर अगर आता है तो फिर ये बूम फटेगा ऊपर को, अगर नहीं आता है तो देखना पड़ेगा इसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।